क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे हम लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो ये सर्कल है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है वही चीज़ कि दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रही है सर्कल के अंदर, तो दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। कॉर्ड नंबर 1, कॉर्ड नंबर 2। तो ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। और कैसी कॉर्ड्स हैं ये? ए बी इक्वल टू सी डी। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन ने बोला है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रूव करो, प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। मतलब सेंटर से जो लाइन आ रही है, कहाँ पर आ रही है? जहाँ पर हमारी कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रही है, पी पर आ रही है। ये ओ पी इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या कह रहा है? प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये जो ओपी है ये इक्वल एंगल्स बना रही है। क्या बना रही है? इक्वल एंगल। किसके साथ इक्वल एंगल्स बना रही है? कॉर्ड के साथ। कौन सी कॉर्ड के साथ सर? एक एंगल ये वाला। ये एंगल किसके साथ बनाया? ए बी के साथ। ये एंगल किसके साथ बनाया? सी डी के साथ। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हमारे इक्वल हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। यस और नो? तो हम लोग को क्या लेके आना है? एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी डी। और आप चाहो तो यहाँ पे नाम दे दो इस तरह से कि सर 1 इक्वल टू 2। तो हम लोगों को क्या लाना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लाना है। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या सर यहाँ पर? डेफिनेटली करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे? अगेन वही चीज़, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो पहले किया था अपन ने, एक्स एंड वाई। तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कर दिया कि ओ एक्स परपेंडिकुलर बना दिया ए बी के ऊपर, ओ वाई परपेंडिकुलर बना दिया सी डी के ऊपर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो क्लास यहाँ पर जब हमने ये चीज़ नोटिस करी कि हमने जो परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, और हम लोगों को एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लेके आना है। अच्छा, परपेंडिकुलर बनाए तो ये 90 है, ये 90 है। क्लियर? तो ट्राइंगल ओ एक्स पी एंड ट्राइंगल ओ वाई पी को कॉन्ग्रुएंट बना दिया जाए जरा। तो ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई। रीजन क्या है? रीजन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं, जो कि क्वेश्चन में है, आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये पता है हम लोगों को, थ्योरम है। तो ओ एक्स और ओ वाई डिस्टेंस है आपका कॉर्ड का सेंटर से, तो वो इक्वल होने वाला है। ठीक है, दोनों में ओ पी एंड पी ओ इक्वल है। एंड एंगल ओ एक्स पी इक्वल टू एंगल ओ वाई पी है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अरे 90 डिग्री ईच है। तो आपके पास ट्राइंगल ओ एक्स पी कॉन्ग्रुएंट बन जाता है ट्राइंगल ओ वाई पी के, बाय वॉट? बाय आर एच एस। और आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो एंगल ओ पी एक्स, जो कि हम लोगों को लाना है, एंगल ओ पी एक्स इक्वल टू एंगल ओ पी वाई, या मैं बोलूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों ही रिजल्ट एक ही हैं। ये कैसे आ जाते हैं? बाय सी पी सी टी।